हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली खान एंड वेलकम टू द एक एजुकेशनल वर्ल्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपने लेक्चर को शुरू कर देते हैं। सो एक है स्पीड और एक है वेलोसिटी। ठीक है जी। नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें तो स्पीड और वेलोसिटी इसको हम यानी बहुत सारे लोग इसको सेम समझते हैं, यानी ये सेम चीज़ है। हाँ, वो अलग बात है कि इन दोनों के दरम्यान सिमिलैरिटीज़ बहुत है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है जी। सो स्पीड एंड वेलोसिटी फिजिक्स की ज़ुबान में थोड़ी सी डिफरेंसेस इसमें मौजूद है, यानी ये अलग अलग चीज़ है सिंपली। सो स्पीड और वेलोसिटी के दरम्यान जो डिफरेंसेस है, जो सिमिलैरिटीज़ है और जो बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरम्यान, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्ट हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, स्पीड की तरफ। देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, या सिंपल वो उसकी स्पीड होती है। वाइल व्हाट इज वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पर जब आप डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करते हैं आपके पास स्पीड आता है, लेकिन वाइल सेम इज द सेम केस इज नॉट फॉर द वेलोसिटी। जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करेंगे तब आपको वेलोसिटी मिलेगी। किस तरह? अब डिफरेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में? तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने उसकी लिंक भी आपको दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भी देख सकते हैं व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं आपको शॉर्ट सा वो दे देता हूँ। देखिए, डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल आपने दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, और यहाँ पर भी सेम, यानी जितना गैप इन दोनों के दरमियान है इतना गैप आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी ले लेना है। अब अगर मैं आपको कहूँ पॉइंट 1 से या इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आप एक लाइन खींचे, इस तरह लाइन खींचे कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। सो जब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्टेंस वो होगा शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा या उसके अलावा जितने भी आपके पास रास्ते होंगे, जितने भी आपके पास पाथ होंगे, शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा आपके पास जितने भी रास्ते होंगे या पाथ्स होंगे, यानी लॉन्ग, सिंपल हम कहें लॉन्गेस्ट पाथ जो होंगे वो आपके पास डिस्टेंस होगा। या इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ आपके साथ। अगर मैं आपको कहूँ ये एक पाथ है, पॉइंट है, और एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है जी, ये आपका स्कूल है, ठीक है जी, और ये आपका घर है, होम, इट इज़ योर होम। अगर मैं आपको कहूँ आप अपने स्कूल से अपने घर की तरफ जाओ तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के रास्तों पर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ये बिल्कुल, अब आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ठीक है जी, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ठीक है जी, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस पॉइंट अपने घर की तरफ। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो, ठीक है जी, उसकी तरफ, यानी उस रास्ते से आप जाएं तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे अपने घर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट आप अपने घर की तरफ जाएंगे। सो ये पिंक लाइन जो आपको दिख रही है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हम होम ले लेते हैं और एक पॉइंट हम स्कूल लेते हैं। सो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी पिंक कलर की जो लाइन है हमारे पास उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। और ये जो ब्लू कलर की लाइंस है, यानी डिस्प्लेसमेंट के अलावा जितने भी रास्ते आपने कवर किए हैं, जितने भी पाथ्स आपने ट्रैवल किए हैं, उसको हम कहेंगे, यानी जो जितनी भी ब्लू कलर की लाइंस है इसको आप सिंपल डिस्टेंस कह लें। सो जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करते हैं आपके पास वेलोसिटी आती है, और जब आप डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास स्पीड आती है। इसी तरह देखिए, जब आप डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करते हैं आपके पास स्पीड आता है, और जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करते हैं आपके पास वेलोसिटी आती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वाइल वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के दरम्यान। इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके ऊपर एक एरो भी पुट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी के ऊपर हमने एरो पुट किया हुआ है, लेकिन जो फार्मूला आपने स्पीड का देखिए, स्पीड के ऊपर हमने इसकी जो वैल्यूज़ है, यानी इसकी जो फार्मूला है, इसके ऊपर हमने कोई एरो पुट नहीं किया, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वाइल द वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है जी।
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीड आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन जो वेलोसिटी वो आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव तो हो सकती है लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो स्पीड होती है वो आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है जी। इसको जो केसेस हैं यानी पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है, मैं इंशाल्लाह अपनी कमिंग वीडियोज़ में इसको डिस्कस करेंगे। जो एक ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है जी, जिसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, जिसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं, यानी बॉडीज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडीज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी एट रेस्ट, मुख्तलिफ केसेस है जिसमें हम पॉजिटिव ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे और नेगेटिव ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। और सिमिलैरिटी ये इन दोनों के दरमियान कि स्पीड का जो एसआई यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड है। सो ये देख सकते हैं आप, इसमें सिमिलैरिटीज़ भी है, लेकिन जो इसमें जो बेसिक मैंने इस पॉइंट्स उठाएं वो मैंने ये उठाएं कि दोनों में थोड़ी सी डिफरेंसेस आ जाए ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो होप दैट कि आपको मेरे लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।